अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज 25 जून संडे है आज एंड सुबह के 7 बज रहे हैं। बीटीसी इस वक्त मूव कर रहा है 30,609 पे। अच्छा, जैसा कि कल की अपडेट में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी यहाँ बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है 1H के अकॉर्डिंग, इसकी RSI भी देखें हायर लो, ठीक है। उसके बाद हमें MACD का जो वॉल्यूम भी मिल रहा है वो भी हायर लो वाला मिल रहा है, ठीक है। तो ये 1H के अकॉर्डिंग भी क्लियर ज़्यादा बना रहा है और 4H के अकॉर्डिंग भी बेरिश डाइवर्जेंस देखें यहाँ पे हमें मिल गया हायर हायर, उसके बाद हायर लो, वॉल्यूम भी देखें लो है, उसके बाद ये वॉल्यूम भी नीचे आ गया MACD का, देन ट्रेंड लाइन की हमें कंफर्मेशन भी मिल गई। तो अब हमने इसको ज़रा फोकस रखना है। अब जो मैं आपको एरिया इसके बताने लगा हूँ, ये इसकी मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। चलिए इसको हटा देते हैं अब क्लियरली। अच्छा, बेरिश डाइवर्जेंस हमारी 1H के अकॉर्डिंग बन रही है, इसको तो जाना नीचे चाहिए, लेकिन हर बेरिश डाइवर्जेंस बुलिश डाइवर्जेंस नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन के ऊपर होती है, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जब BTC था 26,500 वाले एरिया पे, ठीक है, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल रही थी, क्योंकि ये सारा रेजिस्टेंस अब जोन था। ये जो रेड एरिया मैंने पहले ऐसे ही बनाया हुआ था, देखें ये एरिया रेड था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन थी। यहाँ से जाके रिजेक्शन लेता था, यहाँ पर डबल टॉप बनाया, नीचे आया, लेकिन इसके नीचे जो ये रेजिस्टेंस ये वाला भी एरिया था, इसको ब्रेक किया हुआ था ना, ये सपोर्ट बन गया हुआ था। देखिए यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, रेजिस्टेंस यहाँ से ली, तो इसको बार बार रीटेस्ट कर रहा था। यहाँ पे नीचे फिर आए, यहाँ से फिर सपोर्ट ली, और एक यहाँ पे हमें पैटर्न बना दिखाई दिया जो कि एक बुल फ्लैग था, ठीक है। यहाँ से इस रिजेक्शन को तोड़ा, ठीक है, यहाँ से 27 के से रिजेक्शन फिर मिली, फिर इसको रीटेस्ट करने नीचे आया इस एरिया को। ये जो पहले रेजिस्टेंस थी ये ब्रेक हुआ, सपोर्ट बन गई, और एक ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट आ रही थी, ठीक है। और यहाँ पे एक डाइवर्जेंस हमें अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ कर रहा था, देखें यहाँ पे है एक हाई हमें यहाँ पे मिली, उसके बाद हाई लो यहाँ पे मिली थी, देखें ना, ये गौर से देख रहे हैं आप, ये हमें बेरिश डाइवर्जेंस बनने का चांस यहाँ पे भी लग रहा था, लेकिन मार्केट ने तब बुलिश थी, इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसके ऊपर होल्ड करके यहीं से वापस ऊपर चली गई, तो ये इनवैलिड हो गई थी हमारी बेरिश डाइवर्जेंस, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हर बुलिश बेरिश डाइवर्जेंस नहीं चलती, जैसा कि 4H पे यहाँ पे 3 लो वाली बुलिश डाइवर्जेंस हमारी चली, तो ये कैसा डायरेक्ट है, ये 3 लो बनते हैं, इसका मतलब इसने 3 लो पे तो आखिरी ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है। तो अब हमारा जो 1H वाला सिनेरियो है उसे भी अब फोकस हमने रखना है कि ये जो इसका एरिया था सबसे पहले 29,700, ठीक है, इसको इसने ब्रेक किया, उसके बाद रिजेक्शन ली 30,500 डॉलर से, यहाँ से रिजेक्शन ली, लेकिन इसने होल्ड किया इसी एरिया को 29,700, ठीक है। अगर देखें नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, वापस से यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिला, एक हमें पैटर्न भी यहाँ पे मेरा मिला था बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाला, ये वाला, यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे भी आपको इन्फॉर्म किया था, ये आप देख सकते हैं ऐसे। फिर यहाँ से हमें ब्रेकआउट लेके मार्केट ऊपर गई, फिर रिजेक्शन जोन मैंने बना दिए थे कि कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो ये मार्केट ने यहीं से बड़ी खूबसूरत तरीके से रिजेक्शन लिया 31,500 वाले एरिया से, ये पैटर्न हमारा वैलिड हो गया था, यहाँ से रिजेक्शन लिया। अब ये जो जोन था ये 30,500, ये भी पहले रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, अब ये देखिए ये डिमांड जोन के लिए बना हुआ है, तो हमारी यहाँ पे 1H पे बेरिश डाइवर्जेंस भी देखें बनी हुई है, हायर लो, उसके मार्केट हायर हायर,
तो ये अब एरिया डिमांड जोन के लिए भी काम कर रहा है। अब यही हमने देखना है यहाँ पे पैटर्न कौन सा बनाता है। ठीक है, ये नहीं समझ आ रही भी यहाँ पे पैटर्न बुल बन रहा है कि कौन सा बन रहा है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। तो यही अब एरिया अगर होल्ड करता है, अगर ये रेजिस्टेंस थी पहले सपोर्ट बना के ऊपर होल्ड करता है, तो ये जो हमारी अभी बुल बेरिश डाइवर्जेंस थी 2 सेकंड लो वाली, तो ये अगर वापस ऊपर जाता है बीटीसी, ठीक है, यहाँ पे, तो हमारी ये बेरिश डाइवर्जेंस 3 लो वाली भी बन सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में सही तरह कन्वर्ट कर लेता है, अगर ऊपर होल्ड करता है। ठीक है, तो अगर यहीं से वापस ऊपर जाता है तो ये इसके वापस रिजेक्शन रेजिस्टेंस ये 30,900, 31,500 और 31,900 वाला एरिया, ये 32,000 वाला एरिया अगर यहीं पे होल्ड करता है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी एक बना लेते हैं, जो कि इसके अकॉर्डिंग देखें ना, मार्केट ऐसे मूव करे, इसके नीचे क्लोज करके ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है, लेकिन वो अभी इसके ऊपर ही होल्ड कर रही है। तो ये हमारे पास जो हमारा क्या कहते हैं डिमांड जोन भी है 30,500 वाला, देखें इसके ऊपर ही है। तो मार्केट यही अगर नीचे इसके क्लोज करके नीचे इसके रिजेक्शन देती है, कोई पैटर्न बेरिश बनाती है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं तो नीचे हमारी यही बेरिश रिवर्जेंस, तो हमारी भी ये जो 2 हाइज वाली है ये सक्सेसफुली नीचे इसको लेके आ सकती है। तो अगर ये यहीं से रिजेक्शन लेता है, ये ऊपर होल्ड नहीं करता अगर 30,500 वाले एरिया पे। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जोन था जो कि अभी डिमांड जोन बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और बेरिश रिवर्जेंस भी हमारी बनी हुई है, तो ये चल पड़ती है तो ये नीचे लेके आ सकती है, लेकिन अगर ये होल्ड किया डिमांड जोन तो हमारा 3 हाईज वाली भी बेरिश रिवर्जेंस बनने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो अब इसे हमने फोकस रखना है कि ये पैटर्न भी कौन सा बना रहा है। अभी कुछ क्लियर नहीं है, अगर कुछ ऐसे कोई पैटर्न वगैरह बनता है ना तो मैं अपलोड आपको टेलीग्राम चैनल में, ट्विटर चैनल पे कर दूंगा। तो यही अब इसके जो ऊपर बोले यहाँ पे होल्ड करता है एरिया, तो ये रेजिस्टेंस जोन है 30,900 और 31,500, 32,000 वाला एरिया। ठीक है, नीचे आता है तो यही हमारे डिमांड जोन 29,700, 29,300 और 28,700 वाला एरिया। ठीक है, लेकिन बेरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, अगर ये यहीं से चल पड़ती है तो दो हाइस वाली है नीचे लेके आ सकती है। अगर यहीं से होल्ड करता है इस डिमांड जोन को, जो कि पहले रेजिस्टेंस था ये, तो ये 3 हाइज वाली भी रेजिस्टेंस बना सकता है रिजेक्शन लेके। ठीक है, अब चलते हैं ज़रा USDT डोमिनेंस पे, क्योंकि वो इस BTC के ऑपोजिट है, वो हमें बता सकता है कि अभी कोई BTC का सिनेरियो क्या बन रहा है। अच्छा जी, जिस तरह BTC 1H पे बेरिश डाइवर्जेंस बना रहा है, उसी तरह USDT डोमिनेंस देखें यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है। मैंने को कहा था लोअर लो, उसके बाद मार्केट ये लोअर हाइज बना रही है RSI पे, देन मैकडी भी हमारी लोअर हाइज बना रही है बड़े प्यारे तरीके से। तो इसकी भी वही अब डिमांड सप्लाई जोन पे नज़र रखनी है हमने। ये जो इसका क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, ये वाला जो पहले एरिया था ये रेजिस्टेंस का, ये ब्रेक किया जो कि 7.20 वाला था। देखें यहाँ पे होल्ड करके मार्केट ऊर USD डोमिनेंस, अब यहाँ से रिजेक्शन लिया है जो 7.30 वाला एरिया, जो कि मैंने कल अपडेट में आपको बताया था। ठीक है, यहाँ से इसने रिजेक्शन ली है, तो ये इसके लिए बुरा चांस है। अगर इसके ऊपर जाके होल्ड करता ना उसके क्या कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस के लिए, तो ऊपर जाने के चांसेस अच्छे थे। लेकिन इसने नीचे ही क्लोज किया, तो ये देखते हैं यहाँ पे इसको रीटेस्ट करता है, यहाँ ब्रेक करता है, यहाँ रीटेस्ट करके नीचे आता है डिमांड जोन पे। ठीक है, तो USDT डोमिनेंस का भी ये सिनेरियो जैसे BTC का है, यहाँ पे ऐसे इसी जोन से रिजेक्शन लेता है क्योंकि सपोर्ट जोन से नीचे आ गया, यहाँ से वापस से नीचे जाता है, तो ये हमारे वापस से डिमांड जोन 7.21 और 7.13 और 7.05, जिस तरह ये भी 2 हाइज वाली बुलिश डाइवर्जेंस ने बनाई है, ये 3 हाइज वाली भी बना सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन हमें लेके नीचे आता है तो फिर ऊपर जाने के चांसेस होंगे, लेकिन ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है, ये जैसी डोमिनेंस ये वाली इसके ऊपर होल्ड करता है, तो यहीं से ऊपर जा सकता है, जो 2 हाइज पे इसको
दो हाई बुलिश डाइवर्जेंस लेके जा सकती है। ठीक है, ये इसके बाकी ऊपर रेजिस्टेंस जोन्स और ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है 4H के अकॉर्डिंग जो मैंने बनाई थी। USDT डोमिनेंस का भी जो सिनेरियो बना लग रहा है मुझे, इस पर थोड़ा क्लियर हमें वाज़ह हो रहा है कि बियर फ्लैग का हमें लग रहा है वही, क्योंकि ये देखे ना रेजिस्टेंस के नीचे भी आ गया और यहाँ से अगर इसको ब्रेक करता है वापस से रीटेस्ट करता है इस रेजिस्टेंस को तो नीचे आने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर यहीं पे होल्ड करता है वापस ऊपर जाता है रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इसको रीटेस्ट करके वापस ऊपर जा सकता है। ठीक है, इसी तरह इसका बिरिस्ट क्या कहते हैं बियर फ्लैग तो कंफर्म लग रहा है, लेकिन BTC को बुल फ्लैग बनाना चाहिए इसी तरह, लेकिन वो अभी इतना देखे ना क्लियर BTC नहीं बना रहा। ठीक है, यही मैंने सिनेरियो बता दी, इसके नीचे होल्ड करके वो रिटेस्ट करके नीचे आ सकता है, अगर ऊपर ब्रेक आउट लेता है तो ऊपर से रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, USD डोमिनेंस का तो ये सिनेरियो BT बनाई रखते हैं इसका बियर फ्लैग का भी, तो ये नीचे आता है तो BTC मज़ीद ऊपर जा सकता है। अब EMA पे चलते हैं। अच्छा जी, BTC भी देखें ना, अब जो अपना 30,500 वाला एरिया होल्ड कर रहा है और यहीं पे देखें 200 MA 50 मिनट के ऊपर ही होल्ड कर रहा है, तो डेथ क्रॉस लगने के भी चांसेस है, लेकिन BTC यहीं से होल्ड कर रहा है। जिस तरह यहाँ पे डेथ क्रॉस लगने के चांसेस थे, ये देखें नीचे आ रहा था लेकिन BTC यहीं पे होल्ड कर रहा था 29,700 वाला एरिया, जो कि मैंने आपको ये वाला एरिया बताया था। ये पहले रेजिस्टेंस था ना, इसको ब्रेक किया, ये सपोर्ट बन गया, और उसको होल्ड कितनी अच्छी तरह करके ब्रेकआउट लिया। यहीं भी देखें गोल्डन एक डेथ क्रॉस लगने के चांसेस थे लेकिन नहीं लगा, तो यहीं से मार्केट पंप हो गई। अब वही सिनेरियो फिर से चल रहा है, डेथ क्रॉस लगने के चांसेस हैं लेकिन ये डिमांड जोन पे बैठा हुआ है। ऊपर देखें रेजिस्टेंस ही ना, इसको ब्रेकआउट किया, अब ये ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। होल्ड नहीं होती तो डेथ क्रॉस लग जाएगा, नीचे आ सकता है, अगर होल्ड करता है तो यहीं से ऊपर जाएगा, तो ये भी डेथ क्रॉस फिर से इनवैलिड हो जाएगा जिस तरह पीछे हुआ है। ठीक है, इस पर नज़र रखेंगे। 30 मिनट के अकॉर्डिंग ये देखें डेथ क्रॉस लगने के चांसेस हैं, इसको रिजेक्शन बनी हुई है, ये 50 MA 30 मिनट के अकॉर्डिंग सपोर्ट हमारी बनी हुई है, ये क्या कहते हैं 200 MA। ठीक है, अगर ये एरिया होल्ड करता है वो ऊपर जा सकता है, नहीं होल्ड करता तो नीचे आ सकता है 30,500 वाला। 1H के अकॉर्डिंग ये देखें जो गोल्डन क्रॉस लगा था कितना अच्छा चल रहा है, 50 MA हमारी ये सपोर्ट का काम कर रही है, देखें कैसे ऊपर आती है, सपोर्ट बनी हुई है। नीचे अगर ये आता है तो ये हमारा डिमांड जोन 200 MA जो बना हुआ है 28,400 1H के अकॉर्डिंग। ठीक है, 4H भी हमारा देखें गोल्डन क्रॉस लगा हुआ है, मार्केट डिमांड जोन पे ये रेजिस्टेंस जोन से लेके डिमांड जोन पे बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये बन जाता है डिमांड जोन तो वापस से ऊपर जा सकता है, नहीं बनता तो नीचे आ सकता है वापस से। ये जो MA सपोर्ट है तो येलो और 200 इनको रिटेस्ट करना है। ठीक है, बाकी 8H पे कोई हमें डाइवर्जेंस सॉरी ऊपर रेजिस्टेंस इनकी नज़र नहीं आ रही 200 और 50 MA की। बाकी क्रॉस ओवर हमारा गोल्डन क्रॉस देखें, इस पर भी 8H पे भी लगा हुआ है, 6H पे भी 8H पे भी पास ही है, नीचे ये सारी सपोर्ट बन जाएंगे अगर नीचे आता है। 12H पे भी हमारा 12H पे तो हमारा एक डेथ क्रॉस लगा हुआ है देखें, लेकिन मार्केट वापस से देखे ऊपर पंप ली हुई है, क्योंकि 4H के अकॉर्डिंग जो बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बनी हुई थी। बाकी अभी नीचे आता तो ये वापस से इसकी सपोर्ट जोन बनेगी। ठीक है, अब हमने चेक करना था वनडे पे। वनडे पे भी देखें कैसा ब्रेकआउट मिला हुआ है 50 MA का, ये रेजिस्टेंस ही ना, इसको ब्रेकआउट करके वापस नीचे आता है तो ये सपोर्ट बन जाएंगी। ठीक है, दोनों 3 डे के चार्ट पे भी हमारी जो 200 MA के ऊपर ये अभी क्लोज मेरा ख्याल है नहीं हुई है कैंडल, ये होनी है नेक्स्ट कैंडल मेरा ख्याल है आज 6/23/20 कल होनी है मेरा ख्याल है, ये भी 3 डे के। तो ये देखते हैं इसके नीचे 200 MA की होगी या ऊपर ही होगी, तो ये रेजिस्टेंस एक हमारी थी जो कि अभी इसके ऊपर ही है।
बाकी हम वीकली पे अब चलते हैं। वीकली की भी कल क्लोजिंग है, तो हमने नो देखना है कि ये 200 MA के ऊपर ही क्लोज होती है या नहीं। देखिए ना, 200 MA के पहले ब्रेकआउट, ये फेक आउट लिया, यहाँ पे रिजेक्शन ली, ठीक है, कैंडल बनी नीचे, एक लोगों को फेक आउट दिखाया कि नीचे जाने लगे इसको रिटेस्ट करके, लेकिन इसी कैंडल देखें ऊपर सीधा पंप लेगी। तो ये इसके ऊपर देखना क्लोजिंग होती है या नहीं। 1 मंथ के भी हम देखें ना 50 MA के ऊपर ही हैं। अब चलते हैं, अगर अपडेट क्लियर मैं नहीं दे रहा पा रहा तो माजरत उसके लिए, क्योंकि आज थोड़ी मेरी ना स्पीड डाउन है इसलिए, ठीक है। कल की अपडेट इंशाल्लाह सही तरह बेहतरीन क्लियर होगी। अब EMI ज़रा चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, EMI भी हमारी देखें 21 के ऊपर ही होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 1 मंथ के अकॉर्डिंग, और 1 मंथ के अकॉर्डिंग स्पोर्ट 55 ही में है कि 21,500 वाला एरिया बनता है, ठीक है। 1 वीक पे चलते हैं। 1 वीक भी वीकली है सारी EMI इसको तो ब्रेकआउट से ब्रेक किया हुआ है। अगर ये नीचे आता है तो ये इसकी सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। 3 डे के चार्ट पे भी सारी ये ब्रेकआउट में मिला हुआ है EMI इसका। ये 200 से भी ऊपर ब्रेकआउट नीचे आता है तो ये 200 और ये 50, ये सारी हमारी डिमांड जोन बन जाएंगी, ठीक है। ये देखें अभी बुलिश सारा है बड़े चार्ट पे भी, तो नीचे अगर आता है रेजिस्टेंस लेके तो ये सारी सपोर्ट जोन का काम करेंगी हमारी EMI 1 डे के अकॉर्डिंग भी। 12H पे भी ये सारा डिमांड जोन का काम करेंगे, नीचे आता है BTC तो ये आप देख सकते हैं सारे चार्ट पे भी ये हमारा डिमांड जोन का काम करेंगी जो EMI है हमारी। 1H पे भी ये आ जाते हैं। 1H पे देखें अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये 50, 100, 200, ये छोटे स्कैल्प के लिए ये हमारे टेक प्रॉफिट एरियाज होंगे अगर यहाँ से नीचे आता है। तो यही अब जो मैंने मेन मकसद जो इसका आपको बता दिया है, अगर ये जो रेजिस्टेंस जोन था 30,500 वाला, अगर इसके पे होल्ड करता है, कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, लग तो रहा है बुल फ्लैग, लेकिन क्लियर नहीं लग रहा, यहाँ पे बेयर फ्लैग लग रहा है USDT डोमिनेंस में। अब जिस तरह BTC यहाँ से ब्रेकआउट लेता है इसको रीटेस्ट करके इस जोन को, तो ऊपर मज़ीद जा सकता है। अगर ये एरिया होल्ड नहीं होता नीचे आता है तो ये रेजिस्टेंस बन के वापस रीटेस्ट करके नीचे आ सकता है, जो कि बेरिश डाइवर्जेंस की बनी हुई है। ऊपर जाता है तो 3 लो वाली हमारी 3 हाइज वाली सॉरी बन जाएगी। USDT डोमिनेंस का भी वही हिसाब है, क्योंकि वो बीयर फ्लैग बना बेरिश डाइवर्जेंस बना रहा है, ये बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है, तो इसका अपोजिट ही है। ये अगर ऊपर जाता है ब्रेक ऊपर रीटेस्ट करके रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करके ऊपर जा सकता है, ये वरना ये बियर फ्लैग जो इसका वापस रीटेस्ट करके नीचे आ सकता है नेक्स्ट डिमांड जोन पर, ठीक है। तो ये दो स्नैरियोज हो गए। BTC पे 30,500 वाले एरिया पे होल्ड करना है, हमने नज़र रखनी है, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट अपडेट के अंदर मैं क्लियर बताऊंगा, आज के अपडेट में इतना क्लियर नहीं बता सका क्योंकि मैं तबीयत डाउन थी, ठीक है। बाकी अगर अपडेट अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अगर कोई पैटर्न वगैरह क्लियर बनता है तो मैं अपलोड इस पर करता रहता हूँ। ट्विटर का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।